नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कहते हैं दिल्ली की जीत का रास्ता यूपी से तय होता है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस में यूपी से सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर घमासान तेज हो गया है। यूपी में अखिलेश यादव ने अपनी मजबूती दिखाने के लिए अभी से ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है, जो यूपी में कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और आखिर क्यों राहुल और अखिलेश में कम नहीं हो रही है सीट को लेकर कलेश। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप सब लोग आइए, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ इकट्ठा होकर आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। देश की सियासी पिच पर लोकसभा का फाइनल इसी साल यानी 2024 में खेला जाना है, जिसमें एक तरफ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन। लेकिन फाइनल से पहले इंडिया गठबंधन में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया गठबंधन के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली से देश की कमान संभालने के लिए यूपी को साधना जरूरी है, लेकिन 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई कांग्रेस को रास नहीं आ रही। विपक्ष को पता है कि अगर 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो सबसे पहले यूपी में सीट बंटवारे के मसले को सुलझाना होगा। राहुल की न्याय यात्रा में सभी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अखिलेश इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन शामिल होना तो दूर, अखिलेश ने दो टूक कह दिया है कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बनती वो कांग्रेस की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश के इस बयान के बाद हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश इस यात्रा में शामिल होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कल जुड़ेंगे, वो कल जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं, और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। पहले अखिलेश ने कांग्रेस को सीट शेयरिंग पर हल निकालने को कहा, और फिर दोपहर होते होते उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया, आंवला से नीरज कुशवाहा मौर्य को उम्मीदवार बनाया, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी को उम्मीदवार बनाया, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी। हालांकि कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं। इस यात्रा में पल्लवी पटेल शामिल हुई, अखिलेश यादव क्या बाकी और लोग शामिल होंगे इसमें? देखिए, शामिल जरूर होने चाहिए, सबको न्योता दिया गया है और कहा भी गया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप सब लोग आइए, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ इकट्ठा होकर इस तानाशाही, भ्रष्टाचारी, अन्यायी, जुल्मी सरकार को, आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से खासी उम्मीद जगी। उन्हें लगता है कि यूपी में भी राहुल की यात्रा का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा। ऐसे में कांग्रेस ने मांग की है कि उसे 2009 में जीती गई 21 से ज्यादा सीटें दी जाएं। आपको बता दें कि 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने 23 सीट पर परचम लहराया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 5 सीटें आई थी और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा रहा था।
बाद में अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट खाली की और फिरोजाबाद सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से 21 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें देने पर सहमत हो चुकी है। यानी सीट शेयरिंग के मसले पर दोनों ही दलों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है, जिससे दोनों ही दलों के बीच सीट शेयरिंग का मसला जल्द से जल्द हल हो सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें देने के लिए हामी भर दी, लेकिन कांग्रेस 2-4 सीटें और चाहती। इसी वजह से सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा है। जो संभावित सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर की है उनमें अमेठी, रायबरेली, कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, बनारस, देवरिया, बांसगांव, झांसी, हमीरपुर, सहारनपुर और अमरोहा समेत कुछ और सीटें। वास्तव में जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौते के आसार बढ़ गए थे और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कुछ और सीटों का ऑफर दे सकते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग की किचकिच लगातार बढ़ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद दोनों दल थोड़ा सा निराश हैं। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच बात बन जाएगी जब बड़े नेता एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अकेले अकेले जाने में कोई फायदा नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर मुखर रही। उसे लगता है कि जब तक सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझेगा, इंडिया गठबंधन की चुनावी तैयारियों को धार देना मुश्किल होगा। साथ ही कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए पहले भी अखिलेश ने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। मैनपुरी से डिंपल यादव, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद के नामों का ऐलान किया गया था। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट के जरिए कई मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर भी अपना इरादा साफ कर दिया। सीट कम मिले या ज़्यादा, लेकिन मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम मतों पर पकड़ बनी रहे, ये दोनों पार्टियां चाहती हैं। और अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय न होने के पीछे यही एक बड़ी वजह है। इसी बीच मायावती अगर मैदान में है, उनका भी दावा मुस्लिम मतों का होता है और ये हो सकता है कि मायावती अधिकांश स्थानों पर मुस्लिम कैंडिडेट दें। ऐसी सूरत में मुस्लिम मतों को लेकर के जो लड़ाई होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसका प्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा निगाह पश्चिमी यूपी पर है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा के लिए मुस्लिम वोट बैंक उसकी तरफ आ रहा है। आपको सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थी, जबकि तब एसपी बीएसपी के गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दरअसल पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान निर्णायक स्थिति में होते हैं। ये जिसकी तरफ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 40 से 43% तक है। मुजफ्फरनगर में 41.30% मुस्लिम वोटर्स हैं, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। यानी अगर इन्होंने एकजुट होकर वोटिंग की होगी तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावी नतीजों को देखें तो ये इलाका पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा रहा। जाटों का भी भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला है।
उत्तर प्रदेश में एनडीए निश्चित तौर पे बहुत मजबूत है और विपक्ष के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो उस तरह से मेहनत करते हुए नहीं नज़र आ रहा है। जो चुनाव की दिशा है या जो नैरेटिव है या जो बाइनरी है या फिर जो टेम्पलेट्स हैं, वो सब चीज़ें अभी बीजेपी के फेवर में खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वोटों का जो शेयर 2022 में पार्टियों को मिला था वो बीजेपी के वोट शेयर के 2019 का जो शेयर था उस वहाँ तक पहुँचता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। यूपी की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 17 जनवरी को दिल्ली में दोनों पार्टियों की गठबंधन समिति की बैठक हुई थी। एक एक सीट पर चर्चा हुई, जीत की संभावनाएं टटोली गई, लेकिन उस मैराथन मंथन से कोई अमृत नहीं निकला। सलमान खुर्शीद ने एक और बैठक होने की बात कही तो रामगोपाल यादव ने भी वही बातें दोहरा दी। जो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो पाया अब तक, ये गलत है, क्योंकि कठिन इशू है ये। लोग सोच रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां कह रही हैं कि हम डिले हमारे वजह से हो रहा है, ये बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी एक समिति है, वो लोग बात कर रहे हैं। मोहन प्रकाश बात कर रहे थे बिहार में, अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक बात कर रहे थे, सलमान खुर्शीद बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी से। बट रिमेंबर, we have strong state units in some of these states. कांग्रेस के दिल में आज भी यूपी की 21 सीटें फंसी जो उसने 15 साल पहले यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन अखिलेश यादव को ये मांग हजम नहीं हो रही। यही वजह है कि दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 3 दौर की बैठक के बाद भी सीट बंटवारे का हच्चा फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 25 सीटों की मांग कर रही और वो उन 21 सीटों से कम पर कतई समझौते को राजी नहीं है जिन पर 2009 में पंजे का परचम लहराया था। हालांकि ममता बनर्जी के तल्ख तेवर के बाद कांग्रेस नेतृत्व फूंक फूंक कर कदम उठा रही। This whole alliance is being discussed, all the seat sharing is being discussed on a state-by-state basis. No one is going to have a one-size-fits-all solution. In each state, the story will be different. Please understand that you're not going to get one simple answer everywhere. We are all focused on the imperative need of changing the union government. The government in New Delhi, Mr. Modi and the BJP will need to be changed, and that's the ultimate objective of all of us. यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बेहद निराशाजनक रहे थे। रायबरेली से सोनिया गांधी को छोड़कर यूपी से कोई भी दूसरा कांग्रेसी लोकसभा की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया था। पार्टी का सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। उधर विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा ही रहा। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन का हवाला देकर कांग्रेस को बेहद कमजोर बता रही, जबकि 2014 से पहले के चुनावों के बेहतर प्रदर्शन को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटें मांग रही। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर गौर करें तो 2009 कांग्रेस 69 सीटों पर चुनाव लड़ी और 21 जीती। इस चुनाव में एसपी 75 पर लड़कर 23 और बीएसपी 69 पर लड़ी और 20 सीटें जीती। 2014 कांग्रेस 67 पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें जीती। एसपी 75 में से 5 और बीएसपी 80 पर लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 एसपी बीएसपी का गठबंधन था। कांग्रेस 67 पर लड़ी और सिर्फ रायबरेली जीत पाई। एसपी 37 पर लड़ी और 5 जीती, जबकि बीएसपी 38 पर लड़ी और 10 जीती। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद एसपी के सिर्फ 3 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए बीजेपी जहां पीएम मोदी के नाम और काम के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में। लेकिन विपक्ष के लिए इस बार मुद्दा गठबंधन के साथ चुनाव में दम दिखाने का है और फिलहाल उत्तर प्रदेश का हालात बता रहे हैं कि बंगाल, बिहार और पंजाब की तरह यूपी में भी इंडिया अलायंस के लिए काम आसान नहीं होने वाला है। यूपी में योगी और मोदी से टकराना इंडिया गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं है और ये बात खुद नई नवेली अलायंस भी जानती है। ऐसे में जब सीट बंटवारे को लेकर ही अभी तक एक राय इंडिया गठबंधन में नहीं बन पाई है, तो ऐसे में दूसरे मुद्दों का समाधान कैसे होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।